दिल से निकलेगी न मर कर, ये वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी ये खुशबू ये वफा आएगी। जय हिंद साथियों, मैं मोहित आप सभी का अपने YouTube चैनल मोहित क्लासेज में स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का जो दिन है 26 जुलाई, हम सभी भारतीयों के लिए एक विशेष दिन है। आज का दिन जो कि कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज का ये विशेष दिन उन समस्त वीरांगनाओं को, उन सभी वीरों को, उन सभी माँ के सपूतों को, उन सभी बहन के भाइयों को जिन्होंने हम सभी की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की सेवा के लिए, जो कि राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे हम सभी के लिए, उसकी सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। साथियों, वो हमारे लिए रियल हीरो हैं और रियल हीरो हमेशा बने रहेंगे। साथियों, मैं बस यही कहूँगा कि वो हम सभी के लिए सदा एक अच्छे हीरो थे या रियल हीरो थे। हमारे जो हीरो ये नहीं जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं रियल हीरो, ये तो सिर्फ अपना रोटियां सेकते हैं, ये तो सिर्फ अपनी ख्याति देखते हैं, ये तो सिर्फ अपना बैंक बैलेंस, अपना रुपया इकट्ठा करते हैं। साथियों, देश का असल हीरो या फिर असली हीरो तो वो है जो कि अपने माँ की सेवा करे, अपने राष्ट्र की सेवा करे। अपने राष्ट्र पर, अपनी माँ पर कोई अगर आंच भी आए तो अपने प्राणों की आहुति देने से तनिक भी अपने मन को विचलित ना होने दे, तनिक भी पीछे ना हटे। साथियों, आज का जो दिन है, अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें साथियों, तो आज जो हम यूँ कहें कि जो बांग्लादेश है, ये पहले 1971 के पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और पाकिस्तान की हार हुई। डेफिनेटली पाकिस्तान हमेशा हारता है, लेकिन पहल वही करता है, पहल वो करता है और अंत हम करते हैं। साथियों, उसकी हार हुई, तब से लेकर वो नल्ला चढ़ा हुआ था। तब से लेके वो कहीं ना कहीं सैनिक कार्रवाइयां करते ही रहते थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान का तनाव 1998 के बाद, जब भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति वाले देश बन गए, न्यूक्लियर पावर इन दोनों के पास हो गई, न्यूक्लियर शक्ति हो गई, तो ये तनाव और बढ़ गया। साथियों, ये जो तनाव था, ये जो बढ़ता ही जा रहा था, तो इसको देखते हुए जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री या फिर हम सभी के प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और उन्होंने फरवरी की बात है 1999 में लाहौर गए और दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए कि जो होगा शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आपस में क्या करेंगे, रहेंगे, और जो भी चीज़ें होंगी शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लिया जाएगा। और उन्होंने घोषणा पत्र पर दोनों लोगों ने साइन किया। भारत तो कभी पहल करता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये बात रास न आई। साथियों, वो लोग माने नहीं। फरवरी ही हुआ, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल 2 ही महीना बीते कि 2 मई के आसपास उन्होंने अपने सैनिकों को और अर्ध सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में क्या किया, भारत में जो LOC लाइन है उसके पार भेजने लगे। और जो सैनिकों को, अर्धसैनिकों को भेज रहे थे LOC के इस पार हमारे देश को खतरा पैदा करवाने के लिए, उसका नाम तो देखो क्या रखा उन्होंने, उसका नाम रखा ऑपरेशन भद्र। ऑपरेशन भद्र रखा। इनका उद्देश्य क्या था, क्यों ये कर रहे थे? साथियों, इनका जो उद्देश्य था, जो कि हमारा कहते हैं कि हमारा जो ताज है, हमारा जो मुकुट है, वो क्या है? कश्मीर।
कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को, जो लिंक था दोनों के बीच में, उसे तोड़ना चाहते थे। और विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर, उस पर हमारी इंडियन आर्मी रहती है, वहां से इंडियन आर्मी को खदेड़ना चाहते थे। इनका उद्देश्य मात्र इतना था। लेकिन हमारी भारतीय सेना ऐसा क्यों करने दे, क्यों अपना स्थान छोड़ दे? साथियों, इसी को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार ने अपने 2 लाख सैनिकों को युद्ध के लिए भेज दिया। और फाइनली ये युद्ध 60 दिनों तक चला। साथियों, ये युद्ध इतना आसान नहीं था। उन दिनों इतना ज्यादा पावर नहीं थे, इतना ज्यादा न्यूक्लियर मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। और इस युद्ध में हमारे देश की तीनों सेनाओं ने अपना अछूत योगदान दिया। हमारी इंडियन आर्मी, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों ने इतना मजबूत तरीके से काम किया। वायुसेना ने तो जगह जगह पर उनके ठिकानों पर अपने MiG-27 और MiG-29 जैसे बमों को छोड़ करके, इन जहाजों से बमों को छोड़ करके उनको ठिकानों क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये जो सेनाओं का जो अथक प्रयास था, तीनों सेनाओं का, भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। और जो इस पर 60 दिनों तक युद्ध के बाद फाइनली क्या हो गए, वो पराजित हुए और भारतीय सेना विजित हुई या इसकी जीत हुई। साथियों, बात जीत और हार का नहीं है, बात उन मां के लालों का है, बात उन बहन के भाइयों का है, बात उन पत्नियों का है जो कि विधवा हो गई। साथियों, छोटी बात नहीं होती। सोचो अगर ऐसा आपके घर पर होता तो क्या आपको तकलीफ नहीं होती? साथियों, बहुत संघर्ष हुआ। हम सभी के जो रियल हीरो हैं, उन्होंने निस्वार्थी हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे माँ की रक्षा के लिए, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। साथियों, कहते हैं बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके हिस्से में मुकाम आता है। उन्होंने अपना जो लहू बहाया वो हम सभी के लिए बहाया। तो हम सभी उन जो हमारे असली हीरो हैं उनको दिल में बसाए रखें। और इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा है कि आप सभी प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे। जय हिंद, जय भारत।